नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ आज मैं हूँ सोढ़ा बाज़ार स्थित गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स के एक A1 सैलून में। जो आप देख रहे होंगे इंटीरियर बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, सारी सहूलियतें हैं एक बाल कटाई के लिए और दाढ़ी के लिए और सारी जो और चीज़ें होती हैं सौंदर्य के जो अन्य और प्रसाधन होते हैं, फेशियल, ब्लीच, सारी सुविधाएं यहाँ पर सोढ़ा के लेवल के स्तर पे सफिशिएंट मालूम होता है। इसमें जो सारे तामझाम लगाए गए हैं, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। मैं सैलून की तरफ से अब सीधे आपको लिए आ रहा हूँ, क्योंकि कल सारा असमंजस उम्मीदवारों के समक्ष और मतदाताओं के समक्ष सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। मतलब अब 18 को तयशुदा समय में चुनाव होना है नगर परिषद का। आपको जानकारी होगी कि नगर परिषद पहली बार नगर परिषद सोढ़ा का गठन किया गया था इन 3-4 पंचायतों को मिलाकर, और पहली स्वाभाविक है पहली बार यहाँ पर चुनाव होना था। लेकिन उसमें बहुत तरह की दुविधा रही, बहुत रीट हुए, जैसे पूरे बिहार में असमंजस रहा, तो स्वाभाविक है सोढ़ा भी उसी नगर परिषद का हिस्सा था और यहाँ के मतदाताओं और उम्मीदवारों में भी बड़ी दुविधा रही चुनाव को लेकर। अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और लगभग चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि 18 तारीख को इसी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस सोढ़ा नगर परिषद में यहाँ पर चुनाव होना है। और यहाँ 2-4 लोग हैं वो अलग अलग जगहों से जो सोढ़ा नगर परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो या सैलून एक बड़ा केंद्र होता है जहाँ मतदाता आते हैं और वहाँ पर चर्चा होती है। तो यहाँ मैं देखना चाहूँगा कि आखिर चुनाव भी शोरगुल है भी या नहीं, रुचि है भी या नहीं नगर परिषद के चुनाव को लेकर। क्या नाम आपका? विक्रम कुमार। विक्रम कुमार, आप कहाँ से हैं? खेमतन्य स्थान। अच्छा, काम यही नगर परिषद में करते हैं आप? यही सुग्राम करते हैं काम। कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? बस साल भर सर। साल भर से। तो सारे क्रीम तो आपके सैलून में आते होंगे, जो मतदाता होते हैं, जो नेता टाइप के भी लोग होते हैं वो आते होंगे यहाँ पे? दाढ़ी तो आता है सर बनाने। दाढ़ी बाल बनवाने के लिए आता है हाँ। तो कुछ चर्चा वर्चा होती है चुनाव को लेकर? इसके ऊपर हम क्या बता सकते। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। कहाँ घर है आपका? मार्केट में ही है। तो नगर परिषद क्षेत्र में है? क्षेत्र में। पहली बार मतदाता बने हैं क्या? पहली बार, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप नगर परिषद में या अन्य किसी भी चुनाव में? पहली बार आप? फर्स्ट टाइम मेरा। चुनाव 18 को होना ऐसी जानकारी है आपको? हाँ, चुनाव 18 को होना है ये तो जानकारी है, लेकिन जो पहले जो उत्साह थी चुनाव को लेकर, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है कि कुछ दिन के बाद जो उत्साह दिखेगी तो फील्ड में लोग उतरेंगे, प्रचार करेंगे, पर सब उसके बाद पता चलेगा क्या है नहीं है। मतलब पहले जो उत्साह था वो जिस टाइम नोटिफिकेशन हुआ था 4 को जो चुनाव था, उसके बाद टलने के बाद उत्साह में कमी आई है, आपका ऐसा मानना? थोड़ा उत्साह में कमी आई है, लेकिन फिर से अभी तो डेट फाइनल हुआ है, तो अब धीरे धीरे सब लोग आएंगे, मतलब सब आएंगे तो प्रचार वचार होगा तो किया जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है, मतलब उत्साह में कमी है। स्वाभाविक है, खाने पीने हैं, जिंदाबाद के नारों में भी कमी देखी जा रही है, वो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, नगर परिषद जो पहली बार चुनाव होना है यहाँ पे? उतना तो हमको अनुभव नहीं है इस सब के मामले में, जो बस बता दिया आपको। नगर परिषद का चुनाव ऐसे जो अन्य चुनाव पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते हैं, ये लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी तर्ज पर नगर परिषद का भी चुनाव होना है। एक व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, क्योंकि आगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक सहूलियतों का विकास करें। उस क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? इसके बारे में बता नहीं सकते हैं कुछ आगे। इसके आगे नहीं? अच्छा, इसके आगे नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है इनको। क्या नाम है? हल्दी वल्दी लग अच्छा, हल्दी वल्दी लगी हुई है आपके? शादी हुई है या होनी है? आज ही शादी है? अच्छा, हल्दी लगी हुई है, मेहंदी हाथ में। ज़रा दिखाइए आप, ज़रा हाथ दिखाइए आप, दोनों हाथ दिखाइए।
ये देखिए मेहंदी लगी हुई है और हल्दी घुटनों में लगी हुई, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। हल्दी घुटनों में लगी हुई है और मेहंदी हाथ में लगाई गई। हल्दी ये जरा दिखाइए, ये मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे हाथ तलथी में मेहंदी है, ये तो सही, लेकिन घुटनों में हल्दी है। आज आपकी शादी है, कहाँ घर आपका? यहीं होंडा शोरूम नीरपुर। नीरपुर है जी। अच्छा, तब तो आप इसी नगर परिषद क्षेत्र से हैं। आज आपकी एक शादी है और एक और बड़ा फेस्टिवल आने वाला 18 को। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टुडे न्यूज़ लखीसराय की तरफ से, चूँकि आपकी शादी है आज, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक और फेस्टिवल है 18 को जो बहुत बड़ा फेस्टिवल, बिल्कुल आप ही की शादी की तरह होगी। 18 तारीख को नगर परिषद का चुनाव होना है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखते हैं सर, फर्स्ट बार नगर परिषद होने जा रहा है, तो कुछ पहले पंचायत था तो उससे ज़्यादा विकास होना चाहिए जो नगर परिषद में होता है। जैसे नल की सुविधा, बिजली की सुविधा और भी अन्य सुविधा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। मतलब डेवलपमेंट की बात, जो बेसिक नीड है लोगों की, जब पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, हैं, एजुकेशन और हेल्थ, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। सब होगा भी व्यवस्था। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो होगा ही, क्योंकि नगर परिषद का वही अर्थ है कि पंचायत से उच्च स्तर होता है, इस वजह से उम्मीद तो रखना ही है। पंचायत से वो ग्रामीण एरिया से इसको शहरी एरिया में तब्दील कर दिया गया और थोड़ी सहूलियतें बढ़ेगी, थोड़ी दिक्कतें भी बढ़ेगी, लेकिन सहूलियतें भी बढ़ेगी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखते तो अभी तो फिलहाल, अब जब इस कैसा मेयर चाहते हैं आप? मेयर तो अच्छा होना चाहिए, जो कि ईमानदार होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। ये नहीं कि सभी को बना दिए तो कोई भी बन जाए तो काम ही ना हो। और आपके लिए कास्ट की फैक्टर भी कोई मतलब रखता कास्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है, चाहे कोई भी कास्ट हो, उससे कास्ट है? इससे लगभग उबंसी हो गई, उल्टी आने लगी इन चीज़ों को सुन सुन के। कास्ट से हम सब, जब हम सब कास्ट देखेंगे तो फिर आगे के पीढ़ी, फिर वो सब पीछे होता था, मगर अब ये सब नहीं होता है। हमारा सब कास्ट नहीं देखते। क्या कहना, जब युवा ही कास्ट देखने लगे तो आगे समाज का क्या होगा? और मैं अब इस सैलून के जो ऑनर हैं उनसे, जो मेट कह सकते हैं आप, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार सर। आप फेशियल कर रहे हैं आप? सर हाँ? जी। अच्छा, फेशियल कर रहे हैं, उसमें आप डिस्टर्ब मत होइए, अपने अपना काम भी कीजिए और थोड़ी बात। नगर परिषद का चुनाव होना है जी सर। 18 दिसंबर को, जी। आप उसको कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? देखिए सर, नगर परिषद का चुनाव तो हो रहा है सर, उत्साह तो लोग बाग में है सर। अब वो इलेक्शन जो है सो बीच में जो ये स्टॉप हो गई थी सर, उसके बाद में जो है सो वैसा तो उत्साह दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, दोबारा जो इलेक्शन घोषित हुआ उसके बाद थोड़ा उत्साह में कमी आई है? जी सर। अच्छा, आपके बाल दाढ़ी पे, फेशियल पे, ट्रिमिंग पे, फेस वॉश पे या ब्लीच पे कोई फ़र्क पड़ा है चुनाव के आने रहने नहीं होने से? ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है सर। अभी तो मैरिज सीजन चल रहा है सर। वही लगन की वजह से आपका वो तेज? जी सर, ऐसा कुछ भी हमें नज़र, चुनाव की वजह से कोई फायदा? कुछ फ़ायदा नहीं और कुछ हमें ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा है सर। उम्मीदें हैं आगे? ये देखिए सर, अब उम्मीदें तो है सर कि अच्छा कार्यकर्ता आए सर, जो कि सुजगढ़ा को डेवलप करे, बस यही उम्मीद है सर। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं सर। चलिए, आप सुन रहे थे सोढ़ा बाजार स्थित गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स में ये A1 सैलून करके है, उसी में हम ले रहे थे कुछ लोगों से 18 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर कुछ व्यू ले रहे थे, लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर वो सोचते क्या हैं। कई पड़ाव रहे इस चुनाव के, अब जाकर घोषणा हुई है, इलेक्शन कमीशन ने डेट तय किया है कि 18 को चुनाव होना है। और अलग अलग तरह की राय थी, उत्साह, कुछ लोग कह रहे थे उत्साह में कमी आई है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं उत्साह मेंटेन है, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं और खुद उम्मीदवारों को भी।
फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए विदा लेता हूँ। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। बहुत बहुत धन्यवाद।